वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। पाकिस्तान में सिंगिंग का टैलेंट तो बहुत है, मगर बदकिस्मती से प्लेटफॉर्म्स सिर्फ 2 ही बचे हैं, शादियां और जलसे। फिल्में और म्यूजिक एल्बम्स ना बनने का नुकसान ये भी है कि शादियों में भी लोग पार्टी तरानों पर डांस करते हैं, और जितनी तादाद में पार्टी तराने बन रहे हैं, सिंगर हजरात तो ये चाहते हैं कि हर 3 माह बाद इलेक्शंस होने चाहिए। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। इलेक्शन की आमद है और मौसीकार घराना सीजन लगाने के चक्कर में है। आइए देखते हैं। छपियां ने अखबारां दे विच खबरां सोहणे यार दियां, आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां, आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां। छपियां ने अखबारां दे विच खबरां सोहणे यार दियां, आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां, ओ आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां। अस्सलाम वालेकुम, खैर हो जनाब? पहले मेरा सलाम तो ले आओ। मैं तुम दस दिया गाना पानी अपनी जगह ते, मैं अगला पिछला किराया लेके जाना ही। ओए दांद ना काट दो, मैं वैसे काट दियांगा, तेरे पता नहीं मैं मालिक मकान हाँ। आपका नाम क्या है? मलिक जावेद। मलिक जावेद साहब, आप उनकी तकलीफ समझे। आजकल ना कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं ना फिल्में बन रही हैं, वो कहाँ से कमा के पैसे देंगे? बीबी मालिक मकान नु कोई गर्ज नहीं हुंदी, उन्हें किराए नाल गर्ज हुंदी है। रोज मैं टेलीफोन करना रोज कि किराए दा बंदोबस्त करो। बुला बड़े खान साहब नु, बहुत हो गया है। बुला लेने, बुला बुला। हेलो, हाय नाम मुराद ना हो किस किस्म दा हो जाए तो तेरा कख कड्डा ना रहे। पुत किस गल दा रौला पाया इत्थे? हैं किस गल दा? ओए इधर वेख ले मौला दी जात, सबर कर ले, पहले मैनू अपने पुत्तां को ते पुछ ले। ओ काका इन्हां नू कोई फंक्शन नहीं लभना, जा किते होर जाके गा बजा। ए ते वेले आ, नाल मैनू भी वेले रखण दे। खान साहब। हां जी। मलिक जावेद। हां जी। मालिक मकान। ओ किराया लेना आया। ओ बाऊ जी किन्ने को वादे करने ने तू? इत्थे बैठो मलिक जावेद साहब, सुनाओ सुनिया तुहाडे पट्ठे पुट्ठे वावा चल रहे ने? कोई है जुगाड़ पैसे मिलन दा अज? मैं कहना मेरे वाल वेखो, एवें चौक च बकरी बन्नी हुंदी है, मिल जाणगे पैसे, कादी टेंशन लगी? केड़ी साडे अपना ओ वड्डे मुंडे दी जान लेनी तू? पैसों की बातें तो होती रहेंगी खान साहब, ये आपकी पूरी फैमिली सिंगिंग में है? हाँ जी, तो की कर लिया सी? ओ मैडम जी अजकल ना डांसां दा रिवाज पै गया है। अच्छा। हुण लोकी ना उन्हां नू गाउण वजाउण वालियां नू बुलाउंदे ने जिन्हां नाल डांसरां हुंदियां ने। हमारे म्यूजिक का बड़ा बहुत ही ब्राइट दौर रहा है। देखिए मॉडर्न म्यूजिक हमारा शुरू हुआ नाजिया हसन, जुहैब हसन से। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर पूरी दुनिया में उस म्यूजिक की गूंज थी, और खासतौर पर पड़ोसी मुल्क में इतना ज्यादा कॉपी किया गया। फिर आते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, फिर आया 90s का जमाना, वाइटल साइंस, जुनून। मतलब क्या लेगेसी रही है हमारी। और इधर सिर्फ खाने, वेयर इज म्यूजिक? गैक दा फोन आ गया। हां जी, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਸੰਤੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, बाहर आ गए। आपके किराए का अरेंजमेंट हो रहा है? भाई अल्लाह दा शुक्र है, भाई खान साहब तुसीं घर मिल गए। वाह 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 वाह, मैं नसीबा वाला भी तुसीं सारे घर मिल गए। खान जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी खान जी खा। वाह भाई वाह वाह वाह, खैर हो भाई तुसीं घर मिल गए। मैनू मैं कहना कि मैं नसीबा वाला बंदा। खान जी क्या कहने कि तुसीं सारे देखो ना, काका फिर झुक जरा, मैं कहना ए देखो बस सानू यही चाहिए, पैसे ते मालिक दे ही दिंदा। कोई नहीं मैं कहना नसीबा वाले जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਮਨੂਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ। अच्छा 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 भाई शुक्र है। इधर आ इधर आ तू नलायका जी। खान साहब किते घर मिल जाए, कोई भागां वाले बंदे होंदे ने। हां जी बिस्मिल्लाह, ए ले फड़। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैं सदके जावां, और मैं सदके जावां, मेनू खान साहब घर मिल गए। हेलो देखो ना, एक रिज़्क वो जो तुम्हारी तलाश में है। ऐ जियो सुभान अल्लाह। भागां वाले वाह जी वाह, रखो सदका खान साहब दे सिर दा। खान साहब है ने, मैं तो जावेद मलिक हाँ। तेरे मुंह तो लग गया ना कि तेरे तो ही सदका स्टार्ट होना चाहिए। बैठो जी बैठो, बैठ जाओ। लो जी खान जी, मैं कहना शुक्र है। और भाई आशिक लग गया, भाई आशिक लग गया। देखो कि 10,000 ते साडा सदका ही देता। आप हैं कौन सर? वाह मैं सदके कोई कर सकदा इंजे, कोई कर सकदा इंजे। आहा रख सदका, रख सदका खासा बंदा कर सकदा इंजे। आप हैं कौन? लाड़ा जी लाड़ा। मुझे ये बताइए खान साहब जी कि वो उसने आते ही सदके के पैसे अपने बंदे को दे दिए, वो आपको क्या देगा? भाजी बंदा लभदा नहीं, सदका देना हुए बंदा लभदा नहीं। मैं सदके वाला बंदा ना रख।
ਬਾਊ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? फंक्शन शेखपुरे ਹਾਏ अच्छा ਜੀ। आना तुसी सारे ने पूरे अपना ढोल ढमकियां नाल। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ? मलक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਝੁੰਮਰ ਪਾਰਟੀ यार मैं तो किराया लेना है वहां, हद हो गई है यार। तो फिर इन्होंने मालिक मकाना ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁੜੇ ਸੀਮਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। अच्छा दूल्हे मियाँ, लोग तो शादियों के लिए जरा मॉडर्न सिंगर्स के पास जाते हैं ना, आप खान साहिबान के पास क्यों आए? लगता है म्यूजिक की बहुत समझ है आप। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ सच a ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ gentleman। ਵਰਗੀ ਜਾਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜਦਾ। फंक्शन नहीं पकड़ता आपके, ठीक तरीके से ही कर लें आप। लो जी आ गया मुंडा, निकाह पैसे देगा। मलिक साहब आपके पैसा वो घर तक पहुंच जाएंगे, मैं बात करता हूँ इनसे, फिलहाल चले जाइए आप। ठीक है, मैं तेरे मुंह जा रहे हैं इथों हैं नहीं मारे। ਸਭ ਆਪਣਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਾਰੇ ਚ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। हाँ जी, आप यहाँ क्या करने हैं मेरे भाई? ਦੱਸਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ 20 ਨੂੰ ਜਾਂਜਾ ਮੇਰੀ ਟੁਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਰੱਖੋ ਪੈਸੇ एडवांस। ये पैसे अपने पास रखें। अरे पकड़ ले, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं पैसे, अभी तक तो सिर्फ सदका ही दे रहे थे। ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ? ਮਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ? ਆ ਫੜ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ। अब्बा जी इस काम से बाहर निकल आए, मैं कितना समझाऊं आप लोगों को? बेटा बाहर निकल के गड्डी थले आ जा। मैं भाई जनाब चले जाइए यहाँ से। बड़ा बॉक्सर टाइप बच्चा ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। आप मेरे भाई जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। ਚੱਲ ਆਣਾ रे खाजी। अब्बा जी इलेक्शन सर पे हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, पीपल्स पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग, नून लीग के लोग, ये लोग अपना तराना बनवाने आ रहे हैं। तो अब इनका तराना जरा अच्छा सा बना दीजिए ताकि थोड़े बहुत पैसे घर में आ जाए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज अभी तो सीजन चल रहा है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी बड़ा अच्छा कर रही हैं। जी ऐसे लिए ते पढ़ाया लिखाया जी माशाल्लाह, वाजियात च एफए कीता है। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी पुत, थोड़ा सा मैनरिज्म, ठीक है? बड़े लोग आएंगे तो उनके सामने आए ताड़ियां खैर हैं, हो पागल गिरे हैं, हो ताड़ियां, हो जोड़ियों क्या हम सुभान अल्लाह, इससे थोड़ा सा परहेज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ओए होए होए होए, अस्सलाम वालेकुम सर। की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। पीटीआई आई बेशक जी बेशक, पीटीआई आई। चौरी फयाज फंडापुर। हाँ जी, चौधरी फयाज फंडापुर साहब। फंडा साहब ये मेरे अब्बा जी हैं। ये थलो सड़े ने। इन जरा मेरे को बाप होते थे। देखो मैं बेटा नहीं हैगी शादी दी लकीर है जी। नहीं शादी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇ। ਲੱਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੜਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ? ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੌਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ऐसा ही होगा। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। सियासी आसमान पे गम की घटा छाई, आई 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 पीटीआई ठंडा गाना कर दिखाएगी अब दो तिहाई। Oh, yes. आई 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 बस भाई जरा मजा नहीं आया ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और यार एक मिनट, अब्बा जी जरा समझाएं उन्हें, क्या कोई अच्छा सा गाना बनाएं, कोई क्या हो गया आप लोग? फटकदा होया कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੜਕਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। गाना बनाओ यार जल्दी से। कप्तान लड़े बदी क्या कहे, हाँ करने दवे कड़ी कड़ी। वाह, हाँ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ लड़े बदो बदी करने दवे कड़ी कड़ी। नस्लो जिन्ना भी नसना पीटीआई अगे खड़ी। वाह, वाह जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, पैसा मेरे को बहुत है। ये गाना आपको पसंद आएगा भाईजान। अच्छा। ये बेहतरीन चलेगा, ये गाना आपको मिल जाएगा, आप पैसे दे दीजिए। और सारे नहीं ना, मैं थोड़ा पेट्रोल भी पवाना की। वो आप बिल्कुल ठीक है, आइए। कप्तान लड़े बदो बदी वाह वाह, करने दवे खड़ी खड़ी। नस्लो जिन्ना भी नसना पीटीआई अगे खड़ी। अच्छा मेरी बात सुनिए। एक्चुअली आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आप लोग अच्छा गाना बना सकते हैं। देखा, अगर मेरी बात पे अमल करेंगे तो तरक्की करेंगे आप। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੂੜੋ, ਲਿਆਓ ਪਿਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਫੜਾਓ ਇਧਰ। अब ये जो हजरत आ रहे हैं ये हैं पीपल्स पार्टी के,
अच्छा बेहतरीन। आगे वो आगे जी, आगे कौन? आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आ गया। मैं लेके आता हूँ। लो वो आप ही लैंड चला गया जी। अच्छा खान साहब, एक टाइम था नारों का कंपटीशन होता था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अब गानों पे आ गई हैं। जैसे पहला फेमस नारा मांगे हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल। फिर एक काजी हुसैन अहमद का बड़ा मशहूर था कि जालमो काजी आ रहा है। ओ यस। और अब पीटीआई का इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आप वो भूल गई हैं, वोट को इज्जत दो। और एक और जाग पंजाबी जाग, तेरी पग को लग गया दाग। ये तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यूज किया था ना, जब वो पंजाब के वजीर आला। नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। हाँ जी। और अबू बकर आई फील कि अब अपने मैनिफेस्टो से हट के पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो गानों के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर कंसंट्रेट करें कि किसका ट्रैक ज्यादा हिट है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि जब से सोशल मीडिया आया, क्योंकि जब पीटीवी था सिर्फ, तो तब एक ही नारा चलता था और वो 20-20 साल तक रहता था। लेकिन तो फेमस नारे थे। और अब सोशल मीडिया आ गया है कि वो जिसका दिल चाहे वो अपनी मर्जी से गाना बना सकता है, तराना बना सकता है और उसे अपलोड कर सकता है। और यही कुछ यहाँ चल रहा है। तो डिजिटल दौर जनाब। पी 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 पीपल पार्टी। वाह 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 वाह। ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ। माशाल्लाह तुसी ते सानू लगदा ज़हमत ही दिती है, आप बड़े फनकार ने। मैंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। हाँ जी। मैं हार गया। सारे क्यों नहीं कह रहे? हुन मैं एमपीए दा इलेक्शन लड़ना है। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चाचा जी एक बात बताइए, क्या है? चाचा से 2 साल बड़े। मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो क्लीन स्वीप किया बल्दियाती इंतखाबात में, आप कैसे हार गए? मुझसे गलती हो गई। बैलेट बॉक्स चेंज करना भूल गए। ऐसी बात नहीं है, बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, तभी तो मैं हारा हूं। ए जनाब, ऐसी फड़कती थड़कती धुन चाहिए कि जरदारी साहब मुतासर हो जाएं। इस पे एक आमद होगी जनाब। जी जल्दी करें जल्दी। ओ एक जरदारी ओ सब पे भारी, ओ एक जरदारी ओ सब तेरे भारी। ओ पावे होवे कोई खिलाफ ए कर दानी माफ, पावे होवे कोई खिलाफ ए कर दानी माफ, वफाक चिविए ए दीवारी कमीज तेरी तिरछी सी। अरे अरे भाई, बिल्कुल ठीक नहीं चल भाई। कोई ऐसा गाना डालो जिसमें बिलावल साहब का भी नाम आए। बिलावल यार, बिलावल डालो, जरदारी को डालो, गिलानी को डालो। तुसी ये पैसे मेरी जेब च डालो। नवी आमद होगी ताटे हिल जुल दे सदके। ओ दोरे ते भज भज जावे मुंडा जरदारी दा, दौरे ते भज भज जावे मुंडा जरदारी दा। ओ बारिश आवे पानी आवे, बारिश आवे पानी आवे, भावे महंगा हो जाए आटा वे, भावे ना सड़का बनावे मुंडा जरदारी दा। भावे न सड़का बनावे मुंडा जरदारी। क्या हुआ सर? खामोश। और तुम हमेशा कली अच्छा मेरी बात सुने, अब कोई और गाना बनवा देते हैं। अब नहीं, कोई गाना नहीं, मैं बहुत मायूस हो चुका। दौरे आते भज भज जावे मुंडा जरदारी दा, ओ बारिश आवे पानी आवे, बारिश आवे पानी आवे, भावे महंगा हो जाए आटा वे, भावे ना सड़का बनावे मुंडा जरदारी। ए बंद कर दे, बंद कर दो। क्या किया आप लोगों ने यार? और नाम मुरादो अगले दे हक च बनाओ। अच्छा मैंने लगता है बाबा ना तराना बनाउण नहीं सी आया, ये सिर्फ वीना मलक नूं ना नेड़ेओ वेखण आया। अच्छा मेरी बात सुने, अब हुकूमती लोग आ रहे हैं, उनके लिए तराना बनाना है तो प्लीज उनके हक में बनाइएगा। समझाएं, अपनी इस गंदी औलाद को समझाएं। जी आइए। माशाल्लाह 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 जी। मिये दे नारे बजनगे, मिये दे नारे मिये दे नारे बजनगे। प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया। सो प्रिटी लेडी, आप नून लीग के लिए गाना बनवाने आई हैं?
जी हाँ जी मैं कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰਾਨਾ बनाओ हाँ जी कि ਵੱਡੇ मियाँ जी खुश होके पाकिस्तान आ जाए। बिल्कुल बन जाएगा, बनाओ भाई। अरे नून लीग तो पूरी की पूरी खुद म्यूजिक की बहुत दिलदादा है, सभी गाने गाते हैं बड़े। हाँ आपने तो सुने होंगे। लो फिर आमद होगी बाजी, दुआ करी। मैं क्यों दुआ करा बेटे तेरे वास्ते? बाजी आप कर ली कोई। मैं क्या भाई मेरी बात सुन, तू तो मुझे एक बड़ा कोई दाना प्रधाना आदमी लग रहा है। ताना प्रधाना क्या? हाँ ताना प्रधाना मतलब अक्लमंद। हाँ जी बोले। इनको समझाओ कोई ऐसा गाना बनाए इमरान खान की नासों से धुआं निकल जाए। लो फिर गानों से धुआं ना निकालें, कुछ करके निकालें। हेलो भजन, हेलो करके कर लेंगे, आप छोड़ दें मेहरबानी, काम कर रहे हैं। नहीं आप कुछ करें। क्यों ना करें? ये किसने बनाई है मेट्रो? किसने बनाई है? हमने बनाई है। ये पाकिस्तान की अवाम ने बनाई है। मोटरवे किसने बनाई है? वो भी अवाम ने बनाई है, हमारे टैक्सेस ने बनाई है। चल वे गाना गाओ। असा वोट बचावना है, असा वोट बचावना है, पावे पीडीएम दी बाजी लग जावे, पीडीएम दी बाजी लग जावे। ओ वड्डे मियां नू ले आना है, आ गया वड्डे मियां नू ले आना है, पावे साडी उल्ट बाजी। वाह 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 जी वाह। मैं कभी एंड को दसिए साडे हक च या साडे खिलाफ है गाना? इस वक्त तो आपके हक में है, आगे चल के खिलाफ हो जाएगा। वे बाजी चेंज करो वे। अच्छा जी जो वो ओके करेगा ना वही गाना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। लो जी। ओ कप्तान नू हरावना है, कप्तान नू हरावना है, पावे राजी सब नू करना पै जावे, राजी सब नू करना पै जावे। देखिए राजी तो सारे हैं आप, पहले 13 पार्टियां इकट्ठी हैं। मोटे जी बाजी बदतमीज, मैं तुझे कह रही हूँ गाना गाना नून लीग के हक में। बड़े मियाँ जी पाकिस्तान तशरीफ ले आए, उसमें मरियम जी का जिक्र करो, उसमें छोटे मियाँ जी का जिक्र करो। कप्तान लड़े बदोबदी करने दवे खड़ी खड़ी, कप्तान लड़े बदोबदी करने दवे खड़ी खड़ी, नस लो जिन्ना भी नसना पीटीआई अगे खड़ी। लाने जिंदगी ते तुर फिटे मुंह तेरा ते बाहर ही लोकां नु दस दियां। बाजी मेरी गल तो बात सुने खातून, मेरी बात तो सुने। यार बुला के ले आ यार, देखो तो सही। अब ये गाना लड़ गया मैनू। अब तो लड़ ते गया ते वो भी ते लड़ के गई है। अबू एडी सोहनी तेनू गाना लड़ गया, मेरे नाल वो लड़ पई है। अबू मैं सुर हथों मजबूर था। बस बाजी आ जेड़ा चिट्टा जिहा मुंडा है ना, इनू साडे घरों कढ दियो। आ गए ने फिर आ गए जे गन पॉइंट ते फंक्शन। ਕਿੰਨਾ ਆਦਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। मेहरबानी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ओहो ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਚੱਲੇਗੀ ਤੂੰ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾਣਦੇ ਆੜਾ ਪਿਸਤੌਲ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, पर अपनी रजाई का दुख क़यामत तक नहीं भुलणगे। वक्त हुआ है मस्तियों में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम एवरीवन। एक वोट की कितनी अहमियत होती है, इसका अंदाजा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। वैसे वोट को इज्जत दो का नारा तो नवाज शरीफ ने लगाया था ना, लेकिन इसका अमली मुजाहरा उस दिन देखने को मिला जिस दिन हाफिज अमार यासिर पंजाब असेंबली में दाखिल हुए थे। नहीं तो क्या ख्याल है, क्यों ना मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन करें। तो हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है राना सनाउल्लाह और साथ में है एक आजाद उम्मीदवार। वेलकम टू मस्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया है वीना जी, आपने ये तुसी इदा ही बोलना तो मैं कुर्सी थोड़ी जी अगे ना कर दें। आप अपने काम से काम रखें जो है। राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। देखें हमें जो इनके साथ काम था, इन्होंने वो काम तमाम कर दिया है। हमें इनसे नहीं थी उम्मीद कि ये हमें धोखा देंगे, और मौसूफ मेरे शहर के हैं, फैसलाबाद के। जी मैं भी फैसलाबाद दा, राणा साहब भी उतों दे ही है। ये जो रिडल सॉल्व करना है ना, वो ये करना है कि वो एक वोट
वो एक वोट कहाँ से आया था जो ज्यादा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਸਿੱਟੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ दिल तो नहीं कर रहा लेकिन चलें ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵਧਿਆ ਨਾ ਜੀ हाँ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ अरे ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂ ਮੈਂ वाह ਆ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਧਰ ਹੈ तो वोट तो आपने उधर ही डाला ना, नहीं मैं तो जितना परवेज लाई साहब ने देता है ना वही वोट बात होगी ना। अजी मैं वोट उन्होंने देता है लेकिन मेरा दिल उधर ही है। नहीं आपने ये क्यों किया है? ये आजाद उम्मीदवारों का दिल किधर दिमाग किधर ख्वाहिशें किधर ऐसा क्यों होता है? देखो मैनू भी बड़ियां बोलियां लगियां बड़े पैसे लगे मैनू मैं कहना वोट बेचना नहीं। अच्छा वोट बेचना नहीं क्योंकि ये मेरे ज़मीर दी आवाज आ। वाह वाह जिधर मेरा दिल करेगा मैं उधर दिया। वाह ज़मीर की आवाज। ज़मीर वीना जी एक हो समझ आता है, दो हो समझ आता है, तीन हो चलो चार हो समझ आता है, ये 186 ज़मीर कहाँ से आ गए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप आखिर आजाद क्यों रहना चाहते हैं? कोई पार्टी परमानेंट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप? तो मैं राणा साहब से पूछना चाहूंगा, राणा साहब आजकल काफी मुश्किलात में हैं। हाँ बड़ी मुश्किल में है। इस अदम एतमाद के बाद तो आपके पास पंजाब की सदारत जाने वाली है। ऐ चांद तुझे तेरी चांदनी की कसम, ओए मेरे पास भी जो है वो एक चांद है, तुझमें तो फिर भी दाग है, जैसे मेरा माजी बेदाग है वाह वाह बहुत, वैसे ही मेरा चांद बेदाग है। बिना आप ये देखें कि राणा साहब ने कितनी चालाकी से आपका सवाल गोल कर दिया है। मैं यही सोच रही थी और ये कह रहे हैं कि मेरे माजी पे कोई दाग नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है, ये पक्की बात है जो है वो सीमेंट से भी पक्की बात है। उनके सवाल का तो जवाब दें। मैं गोल नहीं कर रहा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ऐसा क्यूट बन के आपने शेर सुनाया ना और मेरा सवाल गोल कर दिया। पाकिस्तान की अब तक की सियासत आप अगर उठा के देखें, आपके पास सिर्फ ले दे के एक ही क्यूट बचा है। Now you're looking cute actually. ये बताएं आजाद उम्मीदवार हैं, आपके पास ये इलेक्शन लड़ने के पैसे कहाँ से आते हैं? वीना जी इन जैसे आजाद उम्मीदवार जो हैं वो 2 नंबरी से पैसा बनाते हैं। और आप? हाय अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऐसे 2 नंबर बंदे का साथ नहीं लिया जो है वो। हुए राणा साहब, राजा रियाज को भूल गए आप? ये कौन से गड़े मुर्दे उठा रहे, कहाँ के हो? मैं सियालकोट से हूँ। बड़ा अच्छा जो है वो शहर है। राजा रियाज की गल हो रही जिन्ना खुला सेरे। राजा रियाज? मैं किसी राजा रियाज को नहीं जानता। कौन है ये? जी ने लूम वाले नु जानदे हो तुसी? नहीं। राणा साहब थोड़े नाल बैठा मैं। वो आप तो एक फजूल बंदे हैं ना। आपके इस ज़मीर के चक्कर में हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो किसने करनी है? 5 साल नहीं होनी। तुसी अपने इलाके च नालियां पक्कियां कराइयां। मैं कहना तुसी आओ विच डिग के देखो कि थानू तोड़ तक पक्की ना नाली लगे तो तुसी कहना जिले ने काम ही नहीं कराया। जमील साहब मैं कहता हूँ कि सब चीजें छोड़ें, कोई मुल्की बात करें। मुल्की बात करें जी। कर लेने मुल्की गल कर लेने जी। चलो हुण ये दसो बड़े मियां साहब कदों आ रहे हैं? यस। जब वीना जी उनका मूड होगा, जब उनका दिल होगा, अच्छा। तो वो इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानियों के दरमियान होंगे। अच्छा अब तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, अब तो आ जाएं। मेरा ख्याल है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अच्छा राणा साहब, जैसे शोले फिल्म के गब्बर से डराया जाता था ना, ये नून लीग वाले पीटीआई को आपके नाम से डराते हैं। आप में ऐसी क्या डरावनी चीज है? और आपको डॉक्टर राणा सनाउल्लाह क्यों कहते हैं? ऑपरेशन करदा होएगा ना। तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जवाब नहीं मेरे सवाल का। मैं जो है वो दिलों का डॉक्टर हूँ। आई एम अ सर्जन ऑफ हार्ट्स। अच्छा ये बताएं कि आपके पास किसी पार्टी को ज्वाइन करने की और छोड़ने की क्या वजह होती है? क्यों छोड़ देते हैं? देखो जेड़ा काम करेगा जिला ਉਹਦੇ ਨਾਲ सदके ज़मीर दी आवाज़ आ, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਭਰਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। अच्छा ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋਕੀ ਵੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। क्या? ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੂ ਟਾਈਪ ਕਪੜਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आजकल ऐसा हो रहा है वेडिंग। 12 ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। कैसे चुनते हैं वो? अच्छा वीना जी, आपको कमेटियां डालने का शौक है? कमेटियां नहीं, मैंने कभी नहीं डाली। तू तेन कमेटी पाने का शौक है? मैंने अभी भी डाली हुई है। भाई एदी बुड्ढी कोल पा कमेटी। राणा साहब आपने कभी कमेटी डाली हो? मैंने एक नहीं बहुत कमेटियां डाली हैं गुड़िया। तब से राणा साहब एक बात कहूँ,
आप अगर बुरा ना मनाएं, जिस तरह कमेटियों की बात हुई है, जिस तरह उकाशा कह रही है आपने कमेटियां डाली हैं, तो मेरे ख्याल से आप पे कमेटियां बनी भी बहुत हैं। भाई वाह, लड़का जो है वो लगता है शातिर है। क्या मेरे लिए काम करोगे? जी मैं आपके लिए काम करूंगा। चलो फिर मैं अपना काम ही बंद कर देता हूँ। और है यू चश्मे वाले, अबू बकर हिज नेम, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारा लाइफ बना देगा। राणा साहब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपके साथ काम करता भी हूँ तो 3 से 4 माह ही काम करूंगा ना, उसके बाद तो खत्म। क्यों? 3 से 4 5 से क्या? इलेक्शन आ जाएंगे, आप वजारत चली जाएगी। ये देखें आप लोगों की, ये इन जैसे लोग होते हैं वीना जो अपनी खाम ख्याली में जी रहे होते हैं। नून लीग इस मुल्क का मुकद्दर है। अच्छा? और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, यही 2 नाम हैं जो इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी के ज़ामन हैं। तो 35 साल से क्यों नहीं तरक्की हुई? अब होगी तरक्की देखनी था मेरे हल्के चा। राणा साहब आप मुझे एक सीरियस सवाल का जवाब। हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल है? मैं बहुत सीरियस हूँ। इतना सीरियस नहीं होना, प्लीज काम डाउन। ओके ओ बेबी काम डाउन, काम डाउन। मुझे ये बताइए कि वजारत कानून अच्छी थी या वजारत दाखिला? मेरे ख्याल में मेरी वजारत जो थी वो विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट वजारत कानून, क्योंकि अपन का ही कानून चलता था। और वजारत दाखिला तो जोखम भरा काम है। मतलब इसमें डर लगा रहता है कि अभी कुछ हुआ तो तब कुछ हुआ। राणा साहब आपको क्यों डर लगा रहता है? यहाँ पे चौधरी निसार अली खान भी वजीर दाखिला रहे हैं, एजाज एहसन भी रहे हैं, वो तो नहीं डरे। उन लोगों के साथ मेरा मुवाजना करके क्या आप मुझे नून लीग से निकलवाना चाहते हैं? मैं नहीं निकलवाना चाहता। आपके चेहरे पे दुश्मन लिखा है। नहीं मैं क्यों दुश्मन? आपके बगल में मुझे छुरा भी नजर आ रहा है। आपको ख्वाब आ रहा है, ख्वाब में आप? मुझे ख्वाब नहीं आ रहा, मैं हकीकत देख रहा हूँ और अपनी इन खुली आंखों से देख रहा हूँ। और मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं हुई कि किसी दुश्मन को पहचान ना राणा साहब वैसे बातों को गोल करना कोई आपसे सीखे। भाई इन्होंने में गल पूछा जाना, एक तो भाई झूठ नहीं बोलना। जी जी झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं। जिंदगी पूरी जिंदगी च एक अद्धी बारी सिर ते गिलास रख के तुसी इंजन जरूर कीता। अब देखो खिदमत करनी चाहिए। आओ मुंडा बैठा परे। हाँ जी ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈ शेख साहब? कब से सेंटर किया हुआ है आपने इस मुंडे को? मुजीब रहमान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ठीक है जी मेरी। 35 गटर ਦੇ ਟੱਕੜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ। ओए ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 35 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हाँ गिनो दोबारा गिनो, ਉਹਨਾਂ ਗਿਣੇ 34 ਨਹੀਂ। आप सच्चे निकले आप? हाँ जी नहीं 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 नहीं, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਰੇੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, टेक मी होम। राणा साहब ये बताएं कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं? इलेक्शन जब इलेक्शन का दिन होगा तब कराएंगे। इलेक्शन अगर पहले करा दें तो बहुत बड़ी धांधली का खदशा हो सकता है। नहीं आप ईवीएम का इस्तेमाल करें ना, वो तो आप कर ही नहीं रहे। ईवीएम मशीन जो है वो यहूदी साजिश है जी। और इसका पहले भी प्रैक्टिकल हो चुका है। रिजल्ट आप पड़ोस के मुल्क में देखें कि कितने लोग जो सीट के हकदार नहीं थे वो आके बैठ गए हैं। तो ईवीएम कम से कम नून लीग के होते हुए तो नहीं आ सकती, क्योंकि धांधली जो नहीं हो सकेगी ना। जिले पर तुसी फैसलाबाद वापस जाना है। अच्छा वैसे एक बात बताओ खातून, हाँ? आपका और जिले का रिश्ता आखिर है क्या? क्योंकि आपने पूरे शो में मुझे तो मुंह ही नहीं लगाया। जिला मेरा बड़े भरावो जैसा जी। बस इससे भैन नूं विआह विआह के मैं गरीब हो गया। दरअसल वीना मेरा जो हल्का अहबाब है वो बहुत बड़ा है। अच्छा। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त की शादी हुई थी, मैंने ऋतिक वाला स्टेप किया है उसकी शादी पे। ओह इकबाल का जीना? नहीं वो नहीं, यू आर माय सोनिया का तुमको जब से अरे जो वाह। है बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना जो है वो फेरो तुम, मेरी हो मेरे तुम। राणा साहब तुम जिले की शराफत देख रहे हो, तुम मेरा कैमरा कट रहे हो। राणा साहब अब तीनों हजरात देते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू मस्तियां अगेन। और देखते हैं कि अब हमारे पास खबर क्या है। जी खबर है कि मरीजों के जिगर पर ऑटोग्राफ कंधा करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख। मेरे ख्याल से डॉक्टर जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड किस्म का आदमी, ठीक है, उसके पास ऑटोग्राफ लेने आता है, उसने जिगर पे ऑटोग्राफ दे दिया। ये वाकया पेश आया है बर्मिंघम में।
क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक सर्जन था जिन्होंने 2 मरीजों की जब जिगर की पेवंदकारी की, जब ट्रांसप्लांट किया तो उसने मरीजों के जिगर के ऊपर अपना नाम टैटू कर दिया। तो उसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो मरीजों के जिगर को अपना ब्रांड बनाना चाहता था। तो आई थिंक दिस इज वेरी सैड। डॉक्टरों का ये काम नहीं होता। इंटरनेशनली तो हम इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं ना कि सर्जरी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हेड, रॉन्ग लेग एम्पुटेशन, रॉन्ग ऑर्गन रिमूव्ड और प्रॉब्ली द पेशेंट इज अवेक व्हाइल द सर्जरी। मगर पाकिस्तान में ना अलग ही लेवल की चीजें सुनने को मिलती हैं। तौलिया रह गया मरीज के अंदर, कैंची रह जाती है। यस मैं ये सोच रहा हैं कि भी वो ऑटोग्राफ देखो ना कितने दे रहे हैं कि अगो मरीज भी किसी को नहीं वहा सकता कि वेख मेरे डॉक्टर का ऑटोग्राफ। प्रॉब्ली को सेलिब्रिटी वगैरह बनना चाहता था, ऑटोग्राफ देने का शौक था, तो उसने सोचा कि मैं इसको अपना टारगेट बनाऊं। अच्छा जी वीना जी, ये ऑटोग्राफ ही पैसे नाल विकते हैं? दुनिया में ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके ऑटोग्राफ्स पैसे से बिकते हैं। दैट्स ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसका $9.8 मिलियन का ऑटोग्राफ बिकता है। आप लोग भी तो सेलिब्रिटीज हैं ना, आप लोग भी तो बड़े ऑटोग्राफ्स देते हैं। फ्री में देते हैं कि पैसे लेके देते हैं? 5 किलो आटे पे ऑटोग्राफ। रफी साहब आपका कोई क्रेजी फैन? हाँ सारे बड़ी दफा ऐसे हुए, खास करके सरदार भाई जो है कनाडा में, एक दफा एक सरदार भाई मुझसे तस्वीरें बना के, तो वो मुझे $100 दे रहा था। मैंने उससे नहीं लिए पैसे। वो कह रहा जी हम बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, हम जो उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं वो $50 एक पिक के उनके लोग लेते हैं। मैंने खैर वो पैसे नहीं लिए थे, मैंने उसको वापस कर दिए। मैंने कहा हम नहीं लेते, तेरी मेहरबानी है तू साडे नाल फोटो बना रही। मेरे भी एक फैन ने मेरे नाल तस्वीर लवाई, 8000 दे रहा। मैं कहा नहीं, कहता नहीं। मैं कहा थोड़े ने। मैं कहा रूबी ने भी किसी ने ऑटोग्राफ देता। अच्छा, ऑटोग्राफ दे के ते नाल कह रही है कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाय जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है और मेरी आंखों के सामने इस डॉक्टर का जनाजा जा रहा है। भाईजान आप दोनों में से मरीज कौन है? भाजी अल्लाह तेरे अपने लग आ रहा है। हाँ जी। वैसे मरीज में है मैं। अच्छा। और डॉक्टर नाला पानी और तेरा बेड़ा करके जे इन्हें कीते जी मेरे जिगर उत्ते सहन। ओ अच्छा, वो आप पेशेंट हैं? अल्लाह के निकाह नामे तो किसी और बंदे ने सहन कीते ने, मेरे जिगर ते करते और गजरेला गर्म करने वाले दीवे, ओए आउट देने वाली उंगल, ओए एक दाने वाली मूंगफली, ओए सिगरेट लाने वाली रस्सी, ओए स्टोव दी बोकी, ओए आटे वाली सेवी, ओए शरबत पीने वाले मच्छर। इतने लगातार कॉम्प्लीमेंट जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेंगे। सर तुसी मेरी गल समझ नहीं पाए, इस गल च तुहाडा फायदा सी। ओ मेरा की फायदा सी ओए? हो सकदा ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 1000 ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਗਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा जी, तू करने तेरे बहुता दिल से मेरे बात कर देता सर। ओ सर तुहाडा जिगर हुण कोई चोरी नहीं कर सकदा। क्योंकि जिगर के ऊपर साइन होना कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है ना? हाँ ये आपको नहीं पता, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग बात है। ये जा रहे हैं, मुझे ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाय देखा देखा मेरी बीवी का मेरा प्यार। अच्छा बात सुने, वो जो आपने प्लॉट लिया वो मेरे नाम कर जाइएगा टाइम से। वो भी उत्थे ही लिखा ला जिथे पहले साइन होए। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਥੋਂ। हाय ताकि उनकी रूह को सवाब मिले। ਸਵਾਬ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਚ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਚ ਦੇਣੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं कह क्यों की जरूरत है? 1 महीना हो गया मैं इत्थे ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਿੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਆਏ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਟੁੱਟ ਚੱਲਾ ਮਿੱਠੂ, ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਚੱਲਾ, ਟੁੱਟ ਚੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੂ। पिट्टू जी जाने से पहले वो घर टाइम से मेरे नाम करके जाना, ये ना हो फिर भाईजान फड्डे डाल ले। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, मुझे कब नींद आएगी, कब आएगी? अच्छा इस तरह की वारदात जब पकड़ी जाती है ना तो बाद में पता चलता है कि बहुत सारी और वारदातें भी कर चुका है। और भी कोई नए नए कारनामे आपके हैं जो? मैं नहीं दसदा, मैं 4-5 होर भी कीते। और किवें ने तो दसना, मैं पूछ के रवांगा जनाब। इन्हें मैनू सब कुछ दस्या है। हाँ बताएं क्या क्या और किया हुआ है? मैं उधर ही आ रहा वहाँ। असल जदों इन्हें क्या कि मैं तेरा दिल बदल दियांगा, मैं कह नहीं मैनू जरूरत चुके मैं दही खाना। अच्छा हम लोग कहाँ के कहाँ निकल गए, वो अभी तक वहीं खड़ा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਾ ਜੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ? 17 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, 17 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। 10-17 डॉक्टर तो कामयाब ही है मिट्टू जी, उसने तो क्रिएटिविटी दिखाई है।
मेरी बीवी 17 में बहुत है। जी मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, मुझे ये बताएं पिंड वाली हवेली कब मेरे नाम लगाएंगे? तुझे ऑपरेशन तो बाद तेरे तो ला। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। आए अभी तो हमने पेरिस की भी टिकटें बुक करवाई थी। पिट्ठू जी अब मैं किसके साथ जाऊंगी? मुझे तो इस डॉक्टर पर तरस आ रहा है, इतना पढ़ने लिखने के तरस खाओ, मेरे ते तरस खाओ। मेरे पे कोई भी तरस नहीं खा रहा। देखो इतने सारा कुछ हट के चल जाना। एडी हसीन बीवी। आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सब कुछ मेरे पास रहेगा, मैं ख्याल रखूंगी। तेरे को सारा कुछ दे देना तेरू। पिट्ठू जी आप रोए ना, आप रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हैं। एक मेरी वसीयत लिख ले, अगर मैंने कुछ हो गया ना तो ए बंदे ने मेरी कब्र ते ना भेजिए, बड़ी ड्रैग दुआ मंगनी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੰਬੂ ਪੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। सर जी ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, तो ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ कैसे करूं, क्या हो गया? अच्छा वीना जी एक गल दी समझ नहीं लग रही कि ऑपरेशन हो गया, कामयाब हो गया, चले गए, मतलब इन्हां नूं किवें पता लगा कि? मैं जनाब दस्या है, तेरे सामने साइन कीते उन्होंने? आई विटनेस हैं आप? नहीं जी मैं नहीं शाहिद हां। पिट्ठू जी हाँ जी बैंक में जो जॉइंट अकाउंट है उन्हें सिंगल करा दें, फिर आपके बाद कौन कराएगा? बड़ी मोहब्बत करती मेरी बीवी। नजर आ रहा है। देख लो मेरे जान तो बाद परेशान नहीं होना तू। नहीं मैं नहीं हूँ। बाजी की किताब पढ़ ली, खामद के बगैर जिंदगी गुजारने के। मेरा ख्याल है जाने की बातें इज टू अर्ली, उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, डॉक्टर का पोस्टमार्टम करना चाहिए जिसने ये गलत काम किया है। डॉक्टर ते गौर ना वेखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰਚੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਸਿਤਾਰਾ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਨੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਨੈ ਨਕਸ਼, ਨੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੀ ਪੂਰਾ ਜਈ तेरी उम्र, नी की करेंगी ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? रूबी जी उससे ज्यादा आप गम में मुझे लग रही हैं, क्या हो गया? ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। पीना मुझे लगता है मिट्ठू जी के जाने के बाद मुझे फौरन जिम ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि डिप्रेशन ना हो। वो डिप्रेशन जो उनके साथ रहने की वजह से हुआ था। नहीं उनके जाने का गम। एडी लंबी गल तू क्यों कर, तू जांदी मेनू कब्रस्तान ड्रॉप कर जी है। अच्छा अली शाहिद साहब आपने इसके अलावा और भी कोई वाकयात देखे हैं कि नहीं? मैं जनाब दस रहा कि जो पुफी का टेलीफोन आया है, लो जी अभी तक हम पुफी के टेलीफोन पे रहने दे, आपसे बात नहीं मेरी पुफी है, मैं अपने प्यो नूं नाराज नहीं कर सकता। बहुत वाले दिन मुकनी गल। आप बोले बोले भाईजान बोले बोले। ठीक है वो जनाब टेलीफोन आया तो मैं क्या पुफी जी मैं आ रहा, उधरों ये तड़फ रहा थी। अजहर रंगीला साहब की गल का गुस्सा नहीं करना। अच्छा ये थोड़े जे ना खिसके ने, परसों शो मुकाया, मैनू कहंदे जफरी यार मैनू घर ला दे, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੂਆ, 3 ਘੰਟੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੂਆ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੂਏ ਦਾ। और डॉक्टर क्यों इंज कीता ही है? सर जी मैं तो हुण ये चाहांगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ डॉक्टर कामयाब ऑपरेशन भी करके रो रहा ਹੁੰਦਾ, मुझे क्या पता था मुझसे हो जाएगा। ਜਦੋਂ मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, मैं क्या एडे एडे ते कतूरे हुंदे ने, ये तू की कह रहे हैं, मगर इन्हें क्या मेरे बच्चे ने, बच्चे सब दे सांझे हुंदे ने। और कुछ मरीज ना वक्त तो पहले इदी वजह तो छुट्टी लेके चल जाते। वक्त हुआ है मस्तियों में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम एवरीवन। और एंटरटेनमेंट चाहे कैसी भी हो ना, गाने के बगैर अधूरी है, नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही। इतने आहिस्ता आपने कहा? नहीं मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। That is his style actually। मिर्जा की बात तो समझ आती कि उसको नहीं बुलाया, मगर मैं तो इंशाल्लाह अच्छा वाला गुनगुना लेता हूँ बड़ों की दुआओं से, तो कभी मुझे भी मौका दीजिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। क्या समझना? ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ, True। ਕਾਪੀ ਇਹ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा सरदार साहब आप भी नहीं गाना गाते हैं ना? भी अगर मुझे गाना गाना आता होता तो मैं आपको इम्प्रेस न कर लेता। ये ना होई। नहीं आपने जो शायरी मुझे सुनाई हुई है मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ आपसे। एक दो शेर हमें भी सुना दें। सरदार साहब शेर अकेले अकेले दुनिया को भी सुनाए ना। अरे वीना जी अकेले अकेले नहीं, थिएटर पे कमो बेशतर 20 साल इन्होंने मुझे इतने इतने खूबसूरत अशार सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलो बस सुनाए शेर फिर कोई अच्छा। तड़प साहब कोई शेर सुना दें। एस के तड़प?
जी, यानी कि अभी मैंने इन्हें बताया तो नहीं ना? एस के तड़प सरदार कमाल तड़प इनका तखल्लुस था। इतने बड़े शायर हमारे पास मौजूद हैं, फिर तो अपना शेर सुनाया। मैं सर अयूब मिर्जा साहब ने एक शेर डेडिकेट करना चाह रहे हैं जी। जद भी चंगा वेला आया लेखा कोलों में हार गया। जद भी चंगा वेला आया लेखा कोलों में हार गया, सूरज भी चढ़ के सन्नू बर्फा वांगू ठार गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे क्या बात। अब एक शेर रूबी अनम की तरफ से भी आना। अबू बकर साहब की डिमांड पे आप सुनाइए। नहीं सरदार साहब। सरदार साहब का शेर। अच्छा, लेकिन डिमांड तो आपकी है ना। चलें ये ऐसे समझ। चलें। सरदार कमाल साहब का एक बहुत ही हिट शेर, वे क्यों फिरना है बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके। अच्छा। जग दे लुटेरे ते असी भी सां पर तू सन लुटिया कमाल करके। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।